वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो हम कल कौन सा चैप्टर कर रहे थे? अब तक हमने 2 क्लासेस कर ली हैं और दोनों क्लासेस में हमने किस लेसन के बारे में बात किया? यस, बिल्कुल सही, संसार पुस्तक है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वार्म अप एक्टिविटी हमने कर लिया था। कल के क्लास में हमने पहला चैप्टर हमने पढ़ा, पहला पार्ट हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी और कुछ चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहूँगी। तो चलते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसमें आप बताओ मुझे कि इस पार्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में हम इस पार्ट में बात कर रहे हैं? कौन है जो चिट्ठियों को लिख रहा है? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, वो किसको लिख रहे थे? पत्र जो है वो किसको लिख रहे थे? बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी को। ठीक है, और वो क्या बताना चाह रहे थे? वो दुनिया का हाल जो है, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वो बताना चाह रहे थे। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से इस संसार के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। और मैं आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि नेहरू जी ने कुल 30 चिट्ठियाँ इंदिरा जी को लिखा था, जिसमें की सारी चिट्ठियाँ जो है वो इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी। और उन चिट्ठियों में उन्होंने सारी दुनिया का हाल जो है उस चिट्ठियों में बताया था, और उस चिट्ठियों को अंग्रेज़ी में लिखी गई थी और उस चिट्ठियों को हिंदी में अनुवाद किया मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो कि हिंदी के महान उपन्यासकारों में से एक है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा कहानी आपने कौन सी पढ़ी है जो कि हमारे हिंदी के बुक में है? बताओ कौन सी कहानी आपने पढ़ी है? बिल्कुल सही, नादान दोस्त। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। और इसके बारे में और इस पाठ में इस जो कल हमने जब पढ़ा था उसको एक बार रिकैप करते हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है तो उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है तो उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने इसके अलग अलग हिस्सों को जाना है तभी जा कर के आप इस दुनिया के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग हिस्सों में सिर्फ आप अपनी जगह बैठे हो, एक ही जगह बैठे हो तो सिर्फ आप उस जगह के बारे में जान रहे हो। जिस तरह से नेहरू जी इंदिरा जी को कह रहे हैं कि आप मसूरी में हो, आप सिर्फ मसूरी के बारे में जान रहे हो। अगर आपको पूरी दुनिया के बारे में जानना है तो उसके हर एक हिस्से के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हम जहाँ रहते हैं हम सिर्फ उस हिस्से के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया का हाल आपको जानना है तो उसके वहाँ के रह रहे लोग, जाति, धर्म, सब कुछ पता करने पर उस जगह का निर्माण कैसे हुआ, उस जगह पे लोग कैसे आए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं नेहरू जी। और नेहरू जी ने ये भी लिखा है कि मैं तुम्हें अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें बहुत सारी जानकारियाँ दे सकता, लेकिन जो कि तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं बहुत सारी जानकारियाँ तुम्हें चिट्ठी के माध्यम से ही दे सकता हूँ। और चिट्ठी में इतनी जगह नहीं होती कि मैं तुम्हें, ठीक है, चिट्ठियों में नेहरू जी जो है ये नेहरू जी बता रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर चिट्ठियों के माध्यम से ही मैं तुम्हें दुनिया का हाल बता सकता हूँ। तो ये मैंने कुछ आपको स्लाइड्स निकाले हैं। जवाहरलाल नेहरू को मैंने दिखाया, इंदिरा गांधी के बारे में मैंने आपको दिखाया, और मैं आपको बता रही हूँ इस दुनिया के बारे में। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नेहरू जी हमें बता रहे हैं कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसमें उन्होंने, तो आगे चलते हैं लेसन में और देखते हैं कि लेसन में और क्या बताया गया है। ये तो था कल के पाठ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तो आज के पाठ को हम सिर्फ लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ तक हम जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपको इस दुनिया के बारे में जानना है तो उसमें रह रहे लोगों को पहले अपनाना होगा। समझो इस बात को, अगर आपको इस दुनिया के बारे में जानना है तो पहले आपको इसमें रह रहे लोगों के बारे में जानना होगा, अपनाना होगा। क्योंकि जब हम उन्हें अपनाएंगे, जब हम उसमें इंटरेस्ट, जैसे कि अगर आपको किसी के बारे में जानना होता तो आप कैसे क्या करते हो, अगर आप में बहुत इंटरेस्ट है किसी चीज़ को जानने की, आप क्या करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आप जानना चाहते हो। तो ठीक इसी तरह से नेहरू जी जो है इंदिरा को बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को अपनाना होगा, तभी जा कर के हम उस चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिलेगा। नेहरू जी इंदिरा को बता रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम जाओगे और जब तुम दुनिया और उस आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे तो उसका आनंद तुम्हें किसी कहानी या उपन्यास से ज़्यादा आनंददायी मिलेगा। यानी कि अगर आपको दुनिया के बारे में जानना है, अगर आपको दुनिया के बारे में पता करना है तो उसके लिए किताबों को पढ़ो और आपको पता चलेगा कि कितने इंटरेस्टिंग बातें समझ में आती है, कितनी इंटरेस्टिंग बातें सामने आती है। और कई बातों से जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है वो सारी बातें हम जान सकते हैं। ठीक है, और वो जो बातें आप पता करोगे उसमें आपको उतना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना मज़ा शायद आपको कहानी या तो फिर किसी उपन्यास में भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब चलते हैं धरती की ओर और जानते हैं कि क्या बताया गया है। तो इस धरती के बारे में बताया गया है और इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी कि ये धरती जो है, इस धरती के बारे में बताया गया है। ये धरती जो है वो क्या है, 5 अरब वर्ष पुरानी है। ये हमारी जो धरती है, इस पैराग्राफ में जो बताया गया है मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि ये धरती जो आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये धरती जो है वो 5 अरब वर्ष पुरानी है, जिसने कि अपना रूप कई बार बदला है। इसने अपना रूप कई बार बदला है और इतने बदलने के बाद भी ये आज एक सुंदर रूप में हमारे सामने खड़ा है। बाकी ग्रहों की बात करें तो उसमें आज तक हमें पता नहीं चल पाया है कि उसमें क्या करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पृथ्वी ने इतना कष्ट भोगने के बाद भी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिसने ये जाना कि अगर हम कि इसने कई फेज़ देखे अपने ज़िंदगी अपने टेन्योर में। इस 5 अरब साल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने कई फेजेस देखे और इस फेजेस से उभर करके ये आगे निकला है। ठीक है, तो ये बहुत ये जो समय जो इसने निकाला है उसमें इसने कई फेज देखे, लेकिन आज ये एक खूबसूरत ग्रह के सामने आज हमारे सामने है जिसमें कि मानव आज इसमें शांतिपूर्वक रह रहा है। तो इसकी जो कहानी है वो आज सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बातें इसके बारे में बताऊंगी। तो इसमें उसने बताया है कि किस तरह से इस धरती में पहले क्या था। एक समय ऐसा था जब इसमें एक भी साधन, कोई भी साधन नहीं था। इसमें कोई भी साधन इस धरती पर उपलब्ध नहीं था और इसको बनने की कहानी जो है वो अरब साल पुरानी है। लेकिन एक धरती ही एक ऐसा ग्रह है जो खूबसूरत तरीके से जन्म लिया। कई बार इस धरती ने क्या झेला, कई बार इस धरती ने इस तरह से अंधकारमय था। हमारा जो धरती था वो इस तरह से अंधकार था, हिमपात से मतलब कि बर्फ से कई बार ढका हुआ था। ठीक है, अंधकार ही अंधकार था, कोई भी जानदार चीज़ हमारी इस धरती पर नहीं थी। कभी इसे इस तरह से, ठीक है, मतलब हर समय इसमें से धुआं निकलता रहता था, कोई जानदार चीज़ें नहीं थी। तापमान इतना ज़्यादा एक आग के गोले की तरह था, इसमें कोई भी जानदार चीज़ें नहीं थी और हर समय इसमें इतना ज़्यादा तापमान था कि किसी भी चीज़ का इसमें एक जानदार वस्तु या जानदार चीज़ इसमें नहीं रह सकती थी। इस तरह से ये
आग के गोले की तरह थी। ठीक है, कभी इसमें भयंकर तापमान था, कभी इसमें पानी बरसता रहता, कभी इसमें ज्वालामुखी धड़कता रहता, लेकिन इन सब चीज़ों को पार करके भी हमारी धरती ने एक खूबसूरत रूप लिया है। तो ये तो था हमारी धरती के बारे में, जो किसी समय इसमें कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। ठीक है, और आज और अब देखो, अब यह जो दुनिया है वो एक खूबसूरत रूप ले रही है। और किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस धरती पर इस तरह से वनस्पतियों का जन्म होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान नरम हुआ, तापमान कम हुआ, और तापमान कम होने पर क्या आया, इसमें धीरे धीरे इसमें वनस्पतियों का जन्म हुआ। ठीक है, इस धरती पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, और वनस्पतियों का जन्म हुआ, और साथ साथ धीरे धीरे इसकी कहानी जो है वो आगे आई। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि धरती का जन्म किस तरह से हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या बातें मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें फिर हमने देखा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन आज क्या हुआ है, लेकिन आज ये जानवरों से भरी पड़ी है। और इसके बारे में अगर बहुत कुछ विद्वानों ने सोचा, ठीक है, तो क्या निकला कि इसकी हड्डियों को, मतलब जानवरों की हड्डी, पहाड़ों के अवशेष को देख करके हम आज ये मालूम कर सकते हैं कि एक समय हमारी धरती कैसी रही होगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको और एक बार फिर से पढ़ना है और इसको रीड करो। इसमें जो भी कठिन शब्द है उनको आप अंडरलाइन करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नेक्स्ट वाला पैराग्राफ लेंगे। दिस, थैंक यू।